हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर एक बार स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। मेरा नाम है अजय और ये जो आप देख रहे हैं वीडियोस एक ट्रेनिंग सेशन हो रहा है नए रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए। सो अगर आप दुबई के अंदर खुद का रियल एस्टेट करियर स्टार्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है मार्केट एनालिटिक्स के बारे में कि आपको क्या क्या पता होना चाहिए अगर आप दुबई रियल एस्टेट में खुद का करियर स्टार्ट कर रहे हो। तो मेरा सबसे पहला मशवरा नए रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए होता है कि आप अगर ऑफ प्लान कर रहे हो या फिर सेकेंडरी कर रहे हो, तो अगर आप ऑफलाइन कर रहे हो तो आप कुछ ऐसे 5 डेवलपर पकड़ लीजिए जिनके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता हो। ठीक है, मैं पर्सनली फोकस करता हूँ एमआर के ऊपर। चोबा, एलिंगटन हो गया, फिर मिरास और नखील हो गया। तो फिर जब मैं इन 5 प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ाई करता हूँ तो मैं जानना चाहता हूँ कि उनका लोकेशन कौन सा है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है लोकेशन कौन सा है, उनके कॉम्पिटिटर कौन से हैं, उनकी प्राइस पर स्क्वायर फीट क्या है, और क्या उधर जो उछाल हमें देखने के लिए मिलेगा प्राइजेस के अंदर वो कितना प्रतिशत होगा। नॉर्मली 10 to 15-20% होता है, पर जब हम टॉप डेवलपर्स की बात करें तो कई बार हमें 6 से 7 महीने के अंदर एक साथ 100% का भी मिल जाता है। कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर, कुछ कुछ यूनिट्स के अंदर ऐसा होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे होता है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो दुबई रियल इस्टेट के अंदर, ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि वहाँ पे जब कोई आपसे घर खरीदेगा तो वहाँ पे आप आपके जो क्लाइंट है उन्हें बता पाओ कि रेंटल कितना होगा। ठीक है, कि उन्हें रेंट कितना मिलेगा, 5% होगा, 6% होगा, 8% होगा, 10% होगा। अगर आप ये नंबर्स बताते हो तो आपको ये भी बताना चाहिए कि क्यों होगा, कैसे होगा। आपके पास एनालिटिक्स भी होनी चाहिए उसके, आपको एक्सेल शीट ऑफकोर्स मेंटेन करने आना चाहिए। आप काफ़ी सारे वेबसाइट्स के ऊपर जाके इन इन्फॉर्मेशन को गेन कर सकते हो। जो मेरी सबसे पर्सनल फेवरेट है वो है DXB इंटरैक्ट। तो अगर आप इस वेबसाइट के ऊपर जाते हो तो आपको उस एरिया को चूज़ करते हो, आपको पता चलता है कि लास्ट ट्रांजैक्शन कितने हुए थे, किस प्राइस पे हुए थे, और साथ ही साथ वहाँ पे रेंटल क्या चल रहा है। तो DXB इंटरैक्ट इज़ माई पर्सनल फेवरेट। उसके बाद आप बयूथ के ऊपर भी जा सकते हो। बयूथ के ऊपर भी काफ़ी अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन दी हुई है, या फिर आप मेरे चैनल के ऊपर आ सकते हो। इसके ऊपर मैं नॉर्मली कोशिश कर रहा हूँ आने वाले वीडियोस के अंदर कि मैं मंथली या फिर आप कह सकते हो क्वार्टरली एनालिसिस कर पाओ हर एरिया का, कि वहाँ पे रेंटल क्या चल रहा है, साथ ही साथ सेलिंग रेट क्या है, प्राइस पर स्क्वायर फीट क्या चल रहा है, कितना बड़ा है, कितना कम हुआ है। तो ये बेसिकली 3-4 फैक्टर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला फैक्टर आता है, ये नॉर्मली अभी मैं ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, सेकेंडरी की तरफ बाद में जाऊँगा। सो अभी हम बात करते हैं कि अगर आप ऑफलाइन मार्केट के अंदर काम करना चाहते हो तो आपको फ्लोर प्लान समझ में आना चाहिए। फ्लो प्लान जो है, आर्किटेक्चर डिज़ाइन जो है, आपको वास्तु की बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आप, जैसे कि आप नहीं जानते, आप मैं बता दूं कि इंडिया से जो क्लाइंट्स आते हैं वो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं दुबई के अंदर। जी हाँ, इंडियंस आर द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स इन दुबई। दे कैन बी बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन UK, ऑस्ट्रेलिया, एनीवे, एंड स्पेसिफिकली इन इंडिया। और उनकी सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है दुबई के अंदर। और जब हम बात करते हैं इंडियन क्लाइंट्स की, तो वास्तु कंप्लाइंट यूनिट्स होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इसीलिए आपको बेसिक नॉलेज ऑफ वास्तु होना चाहिए, बिकॉज ऑफकोर्स हर यूनिट यहाँ पे वास्तु कंप्लाइंट तो होगा नहीं, पर आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए वास्तु का। दूसरा है, आपको पढ़ने आना चाहिए, दिशाएँ तो हो गई, आपको पढ़ने आना चाहिए जो फ्लो प्लान होता है। फ्लो प्लान के अंदर बेडरूम के साइजेस क्या होंगे, ठीक है, सीलिंग हाइट कितनी होगी, फिर हमें ये पता भी होना चाहिए कि वहाँ पे एमिनिटीज़ क्या होगी। ठीक है, और हमें ये तो हो गए अपार्टमेंट्स। फिर आते हैं टाउन हाउस और विलास, उसके अंदर भी वाइस वर्सा हमें वास्तु कंप्लाइंट यूनिट्स होने चाहिए, फ्लो प्लान अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और उनकी जो सेटिंग कैपेसिटी वो अच्छी होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि लैंड पार्सल कितना आपको मिल रहा है, पर स्क्वायर फीट कितना वो जो यूनिट है हमें पड़ रहा है वहाँ पे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो काफ़ी सारे लोग मिस आउट कर देते हैं वो है कि हमें मेंटेनेंस कितना आ रहा है यहाँ पे, पर स्क्वायर फीट मेंटेनेंस चार्ज कितना लग रहा है। सो ये सारी चीज़ें आपको जब आप ऑफ प्लान करते हो वो पता होनी चाहिए। और एक फैक्टर तो मैं बताने आपको भूल गया, वो है कि आपको हर प्रोजेक्ट का पता होना चाहिए पेमेंट प्लान। तो बिल्कुल आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, पेमेंट प्लान के लिए मैं जो करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि अगर कोई डेवलपर 1 या फिर 2 पेमेंट प्लान दे रहा है तो मैं किसी भी रैंडम यूनिट्स के पेमेंट प्लान अपने पास रख लेता हूँ। तो मेरे पास एक आइडिया होता है, हालांकि प्राइजेस तो डिफ़र करते हैं, पर हमारे पास एक आइडिया होता है कि वो पेमेंट प्लान कैसा होगा, किस तरीके का होगा, कितने महीनों पे कितना % आपको भरना होगा, एंड वाइस वर्सा आप उसके अकॉर्डिंग आपका कैलकुलेशंस कर सकते हो। और अगर हम बात करें सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी के अपना ही एक रुतबा है, आप कह सकते हो। क्योंकि सेकेंडरी जब मैं सेल करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि सर आप कुछ ऐसी चीज़ में से इन्वेस्ट कीजिए जिसे आप देख सकते हो और छू सकते हो। तो दैट्स हाउ आई ट्राई टू सेल सेकेंडरी। और सेकेंडरी का बेस्ट पार्ट ये होता है कि नॉर्मली ये जो क्लाइंट्स होते हैं जो सेकेंडरी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो 80% ऑफ द टाइम दीज आर एंड यूज़र्स, यानी कि वो उसके अंदर खुद रहना चाहते, अपने फैमिली के साथ रहना चाहते। अगर आप ऐसे क्लाइंट्स को बोलोगे कि भाई आप जो है ऑफलाइन में इन्वेस्टमेंट कीजिए और आपको ये घर 3 से 4 साल के बाद मिलेगा, तो ऑफकोर्स आप क्लाइंट को लूज़ करोगे।
तो आपको सबसे पहले क्लाइंट की तो नीड को, रिक्वायरमेंट जो है उसको समझना है। उनके रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग आपको उन्हें घर बताना है। अगर उन्हें ऐसा कोई घर चाहिए अपनी फैमिली के साथ, वो ढूंढ रहे, बेटे का स्कूल है और उनको चाहते कि जल्दी से जल्दी एक ऐसे घर में चले जाए कि जहाँ पे मैं मेरी फैमिली के साथ रह पाऊँ, तो वो होता है सेकेंडरी। तो सेकेंडरी के लिए आपको जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो तो आपके पास काफ़ी सारे यूनिट्स होने चाहिए। दूसरा, आपके काफ़ी सारे एजेंट्स उस लोकेलिटी के अंदर होने चाहिए। और मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप कोई एक ही एरिया पकड़िए। डाउनटाउन में ज़्यादा करके सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि डाउनटाउन के अंदर अगर आप नए हो तो सर्वाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि डाउनटाउन के अंदर पहले से काफ़ी सारे लोग काम कर रहे हैं, काफ़ी सारे शार्क्स वहाँ पे बैठे हुए हैं। इनफैक्ट काफ़ी सारे शार्क्स को मैं जानता हूँ जिन्हें मैंने खुद ने ट्रेन किया था एक टाइम पे, एंड दोज आर वर्किंग इन डाउनटाउन। और मैं खुद वहाँ पे नहीं जाता हूँ ज़्यादा करके, हालांकि मैंने वहाँ पे मेरा सेल रिकॉर्ड डाउनटाउन के अंदर भी काफ़ी अच्छा रहा है। काफ़ी सारे मेरे क्लाइंट जिन्होंने अपने पैसे गलत इन्वेस्टमेंट किया है, मेड श्योर उनका रीसेल करके एटलीस्ट उन्हें जो इन्वेस्टमेंट है वो तो मैंने वापस दिलाई दी। डाउनटाउन के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, बिकॉज यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन व्हेन यू वर्क इन डाउनटाउन। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप कोई एक कम्युनिटी पकड़ लीजिए। मेरे पास एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। मैं आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन तो नहीं दूंगा उस व्यक्ति के बारे में, उस एजेंट के बारे में। वो काम करती है अरेबियन रैंचेस के अंदर, ये मत पूछना कौन सा वाला। तो वो वहाँ पे ही उसी कम्युनिटी में काम करती है। इनफैक्ट उन्होंने अरेबियन रैंचेस में इतने घर बेचे हैं, इतने घर बेचे हैं और इतने लोगों को हेल्प किया है घर खरीदने में, कि वहाँ पे उनके खुद के 3 विला है। और उन्होंने सिर्फ उसी कम्युनिटी के अंदर वो काम करते, उसे छोड़ के वो और किसी कम्युनिटी के अंदर काम नहीं करते। सो इमेजिन कीजिए कि ऐसा नहीं होता कि आपको पूरा दुबई बेचना है। अगर सेकेंडरी काम करते हो तो एक ही एरिया के ऊपर फोकस कीजिए, उस एरिया के अंदर आप स्पेशलाइज। हर सवाल का जवाब आपके पास होना चाहिए। इस बिल्डिंग में कितने यूनिट्स है, कितने फ्लैट्स है, इसका क्या सीन है, इसके ऑनर्स कैसे है, आपको सब 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 पता होना चाहिए। वॉचमैन से जाके मिलिए, काफ़ी सारे तरीके मैं आपको वीडियो के ऊपर नहीं बता सकता हूँ। तो ये तो हो गया दोस्तों सेकेंडरी। तो सेकेंडरी में ये भी होता है कि आप रेंटल भी कर सकते हो। तो अगर आप सेकेंडरी में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो मैं हमेशा आपको सजेस्ट करता हूँ रेंटल कीजिए। पर इसका जो मेन फोकस आपका होना चाहिए वो होना चाहिए एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर। जैसे कि आप दमाक हिल्स 1 पकड़ लीजिए, दमाक हिल्स 2 पकड़ लीजिए, अरेबियन रैंचेस पकड़ लीजिए। कोई एक एरिया है वहीं पे आप फोकस कीजिए, उसी एरिया में स्पेशलाइज कीजिए और उसी एरिया को सेल कीजिए। सो अगर आप दुबई के अंदर सक्सेसफुल रियल एस्टेट एजेंट बनना चाहते हो तो ये बॉटम लाइन यहाँ पे ये आ जाती है। ऑफ प्लान है तो गिने चुने डेवलपर्स के ऊपर फोकस कीजिए, पूरा दुबई बेचने का कोशिश मत कीजिए। और अगर आप सेकेंडरी में काम करना चाहते हो तो एक ही एरिया में काम कीजिए, एक एरिया को अच्छी तरीके से जानिए। लगभग 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जितने बिल्डिंग अपार्टमेंट्स है उसका आपको बेसिक से ज़्यादा नॉलेज होना ही चाहिए। ये हो जाता है सेकेंडरी के लिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर सेकेंडरी एजेंट्स के लिए, आपके पास काफ़ी सारे एजेंट फ्रेंड्स होने चाहिए। कि मान लीजिए कि कोई एक ऐसे आपके पास इंक्वायरी आती है जो आपके पास नहीं है वो फ्लैट, पर आपके फ्रेंड्स के पास तो होगा ही होगा, तो आप ऑफकोर्स उन्हें कॉल करके पूछ सकते हैं कि भाई आपके पास है, और आप साथ में मिलके जो है एक डील क्लोज कर सकते हैं, एक रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो हो गया आज का आपका नया ट्रेनिंग सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। हालांकि दिस इज़ आउट ऑफ माई नीश, पर मुझे ना काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन करके काफ़ी सारे सवाल पूछते हैं, तो मैंने सोचा कि एक एक करके सबको जवाब दूँ, उससे अच्छा मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ डायरेक्टली शेयर कर लूँ, ताकि आप जो है सक्सेसफुली दुबई के अंदर काफ़ी सारी डील्स क्लोज कर पाए, काफ़ी सारा पैसा कमा सके और अपने सपनों को पूरा कर पाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।